नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं नेत्रावती दुबे आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड, जैसे कि अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी इश्यूज है, ग्रोथ नहीं है, रुकावट है, कम्युनिकेशन इश्यूज है या स्टडी में फोकस नहीं है, इनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं, बार बार जॉब स्विच करना या रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, पैसा कमा तो रहे हैं बट प्रॉपरली सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अनस्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस। या रिलेशनशिप, बार बार पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं या शादी का प्रपोजल तो आता है बट फाइनल नहीं हो पाता है, सो दैट इज़ रिलेशनशिप अनस्टेबिलिटी। या स्टूडेंट है और फोकस नहीं है स्टडीज़ में, बार बार पढ़ना तो चाहते हैं बट जब पढ़ने बैठते हैं तो सारे थॉट्स इधर उधर हो जाते हैं। एंड मेमोरी इश्यूज, रिकलेक्ट नहीं हो पाता है, पढ़ाई तो करके गए बट एग्ज़ाम के टाइम में ब्लैंक हो गए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस हो रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपके कुंडली में बुध ग्रह नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि बुध ग्रह को हम मजबूत करें और पॉजिटिव इफेक्ट ले आए। और अगर इसी चीज़ को हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 5, 14 या 23 को हुआ है, देन योर रूलिंग प्लैनेट इज 5 इज बुध ग्रह को दर्शाता है। तो आपको क्या रेमेडीज करना चाहिए कि 5 एनहांस हो और आप पॉजिटिव इफेक्ट्स अट्रैक्ट कर पाए। बेसिकली 5 नंबर जो है अर्थ एलिमेंट से भी कनेक्ट करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर चलना चाहिए। बेसिकली वॉक ऑन ग्रीन ग्रास। इससे क्या होगा, आप अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे, इससे आपका ये एनहांस होगा। सो 5 इज़ द नंबर विच कैन गिव यू ओवरऑल सक्सेस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर। तो 5 को एनहांस करना इज़ अ मस्ट, आई वुड से, फॉर ऑल द पीपल, ऑल द डेट ऑफ बर्थ, राइट। अब दूसरा, जैसे मैंने बोला, अगर स्टडीज़ में फोकस नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो चेक करिए कहीं स्टडी टेबल में या कहीं बच्चे के स्टडीज़ के पास ब्रोकन पेन्स तो नहीं है, अनवांटेड पेंसिल्स, पेन्स, नॉन यूजेबल आइटम्स तो नहीं है, बुक्स स्कैटर्ड तो नहीं है, बुक्स हमेशा पढ़ते पढ़ते ओपन तो नहीं रह जाता है। दिस ऑल्सो गिव्स नेगेटिव इफेक्ट ऑफ बुध ग्रह। तो हमेशा अपने बुक्स और स्टडी टेबल को नीट एंड क्लीन रखिए, अनयूज्ड ब्रोकन पेन्स को डिस्पोज करिए। ये है स्टडीज़ के लिए रेमेडी। अब दूसरा और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का इस्तेमाल करिए। मे बी यू कैन वेयर इट इन स्पेक्स, ग्रीन कलर क्लॉथ्स और ग्रीन कलर पेन। जितना आप ग्रीन कलर को एनहांस करेंगे उतना आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेगा। यू कैन ऑल्सो हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कुछ नहीं हो पाया तो एटलीस्ट डेली कंज्यूम 1 खीरा, दैट इज़ ककड़ी। इससे भी आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और बुध ग्रह भी एनहांस होगा। अब एक और रेमेडी जो बोलती हूँ, दैट इज़ शुद्ध जल, जैसे कि गंगा जल हुआ या कोई भी फ्लोइंग रिवर्स लाइक यमुना और सरस्वती, किसी भी फ्लोइंग रिवर का जल ले लीजिए। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो डायरेक्टली कलेक्ट द रेन वाटर और इसे एक बॉटल में भर के अपने घर में नॉर्थ एरिया में रखिएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो एनहांसिंग बुध ग्रह। इन सब के साथ एक और रेमेडी जो सुपर इफेक्टिव है, आप हो सके तो रोज़ गाय को चारा खिलाइए। अगर रोज़ पॉसिबल नहीं है तो कम से कम वेडनेसडे को गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइएगा। दिस विल ऑल्सो एनहांस योर बुध ग्रह। नाउ ये हमने कर लिया, अब हम और क्या कर सकते हैं। एक वैदिक मंत्र का चैंट करिए, दैट इज ओम भूम बुद्धाय नमः। इसे आप मिनिमम 21 टाइम्स, 51 टाइम्स और 108 टाइम्स चैंट करिए। इससे भी आपका बुध ग्रह एनहांस होगा।
एटलीस्ट 45 डेज तक लगातार चैंट करिए। और एक और है जो सुपर इफेक्टिव रेमेडी है, लाइक यू कैन फ्री अ पैरेट ऑन एनी वेडनेसडे, बट पैरेट इज एक्चुअली बैंड। सो क्या कर सकते हो, कोई भी ग्रीन कलर का बर्ड, ग्रीन बुध ग्रह को दर्शाता है, तो किसी भी ग्रीन कलर के बर्ड को आप फ्री कराइए ऑन वेडनेसडे। ये भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है बुध ग्रह को एनहांस करने के लिए। ये सब चीज़ें लगातार करने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने लाइफ में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पा रहे हैं। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेमेडीज़ फॉलो किया और कितने दिन बाद आपको इफ़ेक्ट्स दिखने लगे। आई विल रीड योर कमेंट्स डेफिनेटली। थैंक यू।